श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। तुष्टासुतसुत्रश्चौसी कानखंडितम पुमान ऋषम नारायण मृते योषन्महे मायया। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि और प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि और कश्यप आदि ने देव मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपिणी माया से मोहित न हो। बलम में पश्य मायाम श्रीमया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रंतन्न वृषजम्बेन केवलम। अहो मेरे स्त्री रूपिणी माया का बल तो देखो, जो अपने भ्रुकुटी विलास मात्रा से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को पैरों से कुचल देती है। संगम कुरात परमेदासु जातु युगस्यो पारमम परमारुक्षम सन मत्सेवया प्रतिलब्धाम लाभो वदंती या निरद्वरा मत्स्य। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। योप्याति शरीरमरया एव निर्मिता तामीक्षेतात्मनो मृत्युम तुनु कुरुपम वृत्तम। सन भगवान की रची हुई वह जो स्त्री रूपिणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के बीच से पास आती है, इसे तिलकों से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। या मन्यते पत्यम मोनाप्तमरोष भायतिम त्रितत्वम स्त्री संगतम प्राप्तो वित्तप्रद गुरुप्रदम। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन पुत्र ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर भी बेचारे भोले भोले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उन पुत्र पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। तात्मात्मनो विजानतो पत पत गृहात्कम देवोपसादितम मृत्युम मृगोग्रहणम यथा देहेन जीवभूतेन लोककलाम रुजन्न भुज्यान एव कर्माणि करोत वीरतम पुमान। देवी जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीवो रसानुगो देहो भूतेन्द्रिया मनोमयम तनिरोधस्य मरणामविवरोत्सस्तु संभवम। जीव का उपाधि रूप लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाभिष्ठान है। इन दोनों पर परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु होए और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। द्रवोपलब्धस्थानस्य द्रवोक्षो योगता यदा तपंचपतमहम मानुद्रपति दर्शनम। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप स्थूल शरीर में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और ये स्थूल शरीर ही मैं हूँ, इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। यथाक्षुणो दर्वासा दर्शना योग्यता यदा तदेव चक्षुषो दृश्य दृष्टो तो तानियम। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूपादि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है, और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रिय दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी उन दोनों की साक्षी जीव भी वही योग्यता नहीं रहती। तस्मानम कार्यम संत्रासो न कार्पण्यम संभ्रमम बुद्धवा जीवगत्यम धीरो मुक्त संग्रह। अतः मुमुक्षु पुरुष को मरणादि से भय दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उस जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा उस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त सम्यक ज्ञानमयी बुद्धि से शरीर को निष्पेक्ष धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। सम्यक दर्शनया बुद्धया योग वैराग्य युक्तया माया विरिच्यत्व लोके चेरणस्य कलेवरम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृतम सकंदे कापिलोपाख्याने जीवो गतिर्मैत्रिकोविंत्रोश्रद्धायम्। श्री संदेवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः। अतः विशुद्धायम्
धूमर और अचिरोधी मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल उवाच अथयो गृहमिद्याक्रमे वासन गृहे कामामर्थ्यम च धर्मान स्वान दोगिदभियम पिपर्ति तान। कपिल देव जी कहते हैं, माता जी, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके पूरी उनका अनुष्ठान करता रहता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत धर्मों में विमुख हो जाता है और यमनों द्वारा श्रद्धा पूर्वक देवता तथा पितरों की आराधना करता रहता है। स चापी भगवदरातकामूढ़म परांग मुखम यजते कृतु भृदवानम पितरंश साधनवंतियम तदुच्छ्याक्रांतमत्यम पितृदेव व्रतम पुमान गत्वा चांद्रमसम लोकम सोमपाम पुनरुष्यति। उसकी बुद्धि उसी प्रकार श्रद्धा से युक्त रहती है, देवता और पितर ही उसके उपास्य रहते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है और फिर पुण्यशील होने पर इसी लोक में लौट आता है। यदा चाहिंद्रयाशायम शेतुनासनो हरियम तदा लोकोलयम यान्ति स एते गृहस्थ मेधिनाम। जिस समय प्रलय काल में शेषशाही सन भगवान शेष सैया पर शयन करते हैं, उसी समय सकाम गृहस्थ राशियों को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। ये सर्वधारमन्न ध्रुवंती धीराम कामर्थ हेतवे निसंगम मनसो कर्म नाम प्रशांतम सुध चेतसम। जो जीव विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वे अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, निर्वृत्ति धर्म परायण, ममता रहित और अहंकार शून्य पुरुष सर्वधर्म पालन सत्व गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। निर्वित्ता धर्म निरता निर्ममा निरंकृताम स्वधर्माख्यन्न सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्य द्वारेण ये यानन्ति पुरुषम विश्वोत्तमुखम परावरेशम प्रकृत असमत्तो पत्यंत भावनम। वे अत्यंत सूर्य मार्ग सन आचिर मार्ग देवयान के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत की नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। विपराधवसानियम प्रलयो ब्रह्मस्तुते तो आबद्ध ध्यासते लोकम परस्य परिचिंतकाम। जो लोग परमात्मा दृष्टि से हिरण्यगर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्ध में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। शमोम बोनाला नील विन्नम दातीर्थ भूता दिव्यम परिवृतम प्रदिवस ऋषियम अव्याकृतम विशत्यरि गुणित्रियात्मा कालम प्रयाकनुभूय परम स्वयंभुवम। जिस समय देवतादि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने द्विपार्ध काल के अधिकार को भोगकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय, शब्दादि और अहंकारादि सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्विशेष परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी जन भी देह त्याग कर उन भगवान श्री ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं, तो फिर उन्हीं के साथ परमाणु स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। इससे पहले वे सन भगवान में लीन नहीं हुए, क्योंकि अब तक उनमें अहंकार शेष था। एवं परित्य भगवनात्मत्वविष्टता ये योगिनो चित्र सुमनसो निरागम तेनेव साम कृतम पुरुषम पुराणम ब्रह्म प्रधान वृत्ताभिनम। अथ तम सर्वभूतानं मृत पुरुषो कृतालम श्रुतानुभुवम शरण्यम व्रजम भावेन भामिनी। इसलिए माता जी, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से श्री हरि की चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन ही लिया है। आद्यम श्रीर दक्षिणानम यो वेदगरम सर्षि अभियम योगेश्वरम कुमारध्यम सिद्र पर्वर्तकेयम। वेदगर ब्रह्मा जी भी जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण है, मरीचि आदि ऋषियों, योगेश्वरों, संतादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों के सहित निष्काम कर्मों के द्वारा आदि पुरुष श्रेष्ठ सगुण ब्रह्मा की प्राप्ति होकर भी भेद दृष्टि और कर्तृत्व अभिमान के कारण भगवद इच्छा से जब सब सर्गकाल उपस्थित होता है, तब काल रूप ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में शोभ होने के पर फिर पूर्वक प्रकट हो जाते हैं। भेद दृष्टि अभानेन सिंहनापि कर्मणा कर्तृत्व सगुणाम।
ब्रह्म पुरुषम पुरुषो हृषभम स संस्कृत्यम पूर्णम काले कालेश्वर मूर्तिना जाते गुणशोत्तिक्रे यथा पूर्वम प्रजायते ऐश्वर्यम पारमेष्ठ्यम च तेपि धर्म विनिर्मितम निषेव्य नित्यनापि च कृष्णशम। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं वे वेद में कहते हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। यमतिवातमनसम कर्मसु श्रद्धान्वितम कुरुतो प्रसिद्ध्यानि नित्यनापि च कृतनशम। रजसा कुंटमनसम कामतोर्जितेन्द्रियम पितृन्न यत्रो दिन्दिन्म गृशभीरताशयम। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है और इंद्रियां उनके वश में नहीं होती। बस अपने घर में ही आसक्त होकर वे नित्य प्रीति पितरों की पूजा में लगे रहते हैं। तेवग्रासते पुरुषा विमोको हरमेदसम तथायम कथनीरो विक्रमस्य मधुद्विषम सन। ये लोग अर्थ धर्म और काम के ही परायण होते हैं, इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय हैं, उन भव भयहारी श्री मधुसूदन भगवान की सन कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। नूनम देवेन वियता ये चातुका तु साधुम हित्वा शुणुत्वा सगदातम पुरुषमेव वियोजम। हाय विष्ठा भोजी कुकर सुकर आदि जीवों के विष्ठा चाहने के समान जो मनुष्य सन भगवत कृता अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं, वे तो अवश्य विधाता के मारे हुए हैं, उनका बड़ा ही मंद भाग्य है। दक्षिणेन परथ्यामन पितृलोकम व्रजन्ति ते रज्यमानु प्रजायन्ते शमनांत क्रियाकृतम। गर्भाधान से लेकर अत्यनिष्ठ सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से सन दक्षिण और के पितृयान या दुर्मार्ग से पितरेश्वर अरिमा के लोक में जाते हैं, फिर और अपनी संतति के वंश में उत्पन्न होते हैं। श्री सन देवताय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः, श्री राधे कृष्णाय नमः, श्री सिद्धिविनायकाय नमः।